हे गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 27 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। ट्रंप स्लैप्स टैरिफ्स ऑन ड्रग्स, ट्रक्स, फर्नीचर। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नए सेट ऑफ टैरिफ इम्पोज किए हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, हैवी ड्यूटी ट्रक्स और हाउस होल्ड फर्नीचर के ऊपर। तो इस आर्टिकल्स में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जैसे कि ये टैरिफ कितना % लगाया गया है, कब से ये इफेक्ट में आएगा, और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन कि क्या किसी कंट्री को इसमें स्किप किया गया है या नहीं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस आर्टिकल से क्लियर हो जाएगा। द न्यू टैरिफ्स इंक्लूडिंग 100% ड्यूटीज ऑन ब्रांडेड ड्रग्स, 25% ऑन हैवी ड्यूटी ट्रक्स टेक इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर 2025। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि कब से ये इफेक्ट में आएगा। अक्टूबर 1, 2025 से आपको ये इफेक्ट में आता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये कितना % रहेगा, दूसरा क्वेश्चन है। तो ये आप लोग 3 कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं, 1, 2 और ये तीसरा, जिसमें बताया गया है कि 100% ड्यूटी लगाया जाएगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो लिख लीजिएगा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर 100%। दूसरा, हैवी ड्यूटी ट्रक्स के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हैवी ड्यूटी ट्रक्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है, पीपी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, HDT हैवी ड्यूटी ट्रक्स, ठीक है। और तीसरा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 30 से 35% किसके ऊपर लगाया जाएगा, हाउस होल्ड फर्नीचर। 30 से 35% हाउस होल्ड फर्नीचर के ऊपर लगाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और ये जो तीसरा क्वेश्चन था कि क्या किसी कंट्री को इसके अंदर स्किप किया जाएगा या नहीं, तो यहाँ पे अब तक इन्होंने इसके ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है। द अनाउंसमेंट मेड ऑन ट्रुथ सोशल did not include details about whether the new levies would apply on the top of national tariffs or whether economies with trade deals such as EU और जापान was be exempted। ठीक है, तो अभी तक इन्होंने नहीं बताया है कि किसी कंट्री को स्किप किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये कहा है कि ये जो टैरिफ्स है ये लगाए जाएंगे और ये 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्ट में आता हुआ देखने को मिलेगा। Trump justifies move as response to large scale flooding of such goods in US market। इन्होंने इस मूव को जस्टिफाई किया है ये कह के कि ये जो गुड्स हैं ये लार्ज स्केल में आपको US मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। कैन नॉट कंप्लीटली बैन, नीड बैलेंस्ड अप्रोच ऑन फायर क्रैकर्स सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फायर क्रैकर्स को कंप्लीटली बैन नहीं किया जा सकता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता है दीपावली आ रहा है और इसमें फायर क्रैकर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फायर क्रैकर्स से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और उसकी वजह से आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। उस टाइम पे ऐसे जो डिजीज़ है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, लोग पॉल्यूशन के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। बट इसको लेके यहाँ पे हम कंप्लीट बैन नहीं कर सकते, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी होल्ड्स पोटेंशियल टू स्टॉप डिजर्टिफिकेशन। नए फार्मिंग टेक्नोलॉजी के पास पोटेंशियल है कि डिजर्टिफिकेशन को स्टॉप कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पे नए टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बनाया है जिसके थ्रू डिजर्टिफिकेशन को स्टॉप किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी है इसको निकाला है जिसका नाम है डिजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है क्योंकि आज के डेट में जो धीरे धीरे डिजर्टिफिकेशन है इट इज़ मूविंग टुवर्ड नेशनल कैपिटल रीजन, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट टू ग्रो व्हीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एरिड लैंड यूजिंग डिजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय एन इंडिजीनियस बायोफॉर्मुलेशन होल्ड्स द पोटेंशियल
to stop the expansion of western Rajasthan Thar desert towards the national capital region. The desertification process has speed up with the gradual destruction of Aravalli ranges. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और जब इन्होंने यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स मेड किए। With 13 kg seeds of wheat, 4,079 indigenous varieties which were grown at 1,000 square meter of the desert at बंसेली विलेज नियर पुष्कर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट इन नवंबर 2024। तो 2024 के नवंबर महीनों में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें 1000 मीटर में आप देखेंगे 4079 इंडिजीनियस वेराइटीज़ के सीड्स उगाए गए और 13 केजी के आसपास जो सीड्स हैं वीट के, ये हमने यहाँ पे उगते हुए दिखे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे जो डिजर्टिफिकेशन है इसको स्टॉप किया जा सकता है, नेशनल कैपिटल रीजन तक पहुँचने से रोका जा सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एडिटोरियल को आज आप लोग ईजिली स्किप कर सकते हैं, दोनों ही एडिटोरियल आज के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली स्किप द एडिटोरियल पेज। सो लेट्स मूव टू द 10th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। इन 2019 3 मिनिस्ट्रीज गिव नोड टू लद्दाख्स ट्राइबल स्टेटस। और वो कौन कौन से मिनिस्ट्रीज थे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। इन तीनों मिनिस्ट्री ने 2019 में लद्दाख ट्राइबल स्टेटस को नोड दे दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के रिकमेंडेशन की, जिसको इन तीनों मिनिस्ट्रीज़ ने कहा था कि 6th शेड्यूल में इसको इनकर्ड कर देना चाहिए। इन्होंने एग्री किया था कि इसको 6th शेड्यूल में डाल देना चाहिए। कॉन्कर्ड का मतलब होता है डालना। ओके, आज के डेट में ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप सभी को पता होना चाहिए। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है? एग्री करना। तो इन तीनों ही मिनिस्ट्री ने एग्री किया था कि इसको 6th शेड्यूल में डालना चाहिए और लद्दाख जो एरिया है उसको ट्राइबल स्टेटस देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 6 साल पहले हुई थी और अभी तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड फॉर लद्दाख। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 11th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। मोदी अनवील्स स्कीम फॉर वुमेन इन बिहार, क्रिटिसाइज आरजेडी रीन। इन्होंने इनका जो रीन है, पिछले जो पार्टी पावर में थी उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है और यहाँ पे बिहार की जो वुमेन्स है उनके लिए नए स्कीम को अनवील किया है, जिसमें 75 लाख जो वुमेन हैं उनको यहाँ पे 10,000 दिया जाएगा टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एक स्कीम के तहत यहाँ पे इन्होंने अनवील किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इन्होंने इस स्कीम का नाम रखा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके थ्रू इनको क्या दिया जाएगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा टू स्टार्ट द बिजनेस इन द बिहार स्टेट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इन्होंने इस स्कीम का रोल्ड आउट किया विद द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रॉम दिल्ली। डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन्होंने इस स्कीम को रोल्ड आउट किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। DRDO विंस बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इट्स स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। DRDO ने इस अवार्ड को जीता है फॉर इट्स स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी। और भी अदर्स जो एडिशन है इसके बारे में आप देख सकते हैं। दिस वाज द 7th एडिशन ऑफ द अवार्ड और इन्होंने ये जो अवार्ड जीता है ये अपने स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी के लिए ये अवार्ड जीता है। किस किस सेक्टर में क्या क्या अवार्ड्स दिए गए हैं ये आप जाकर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है कि ये 7th एडिशन था और इसमें DRDO ने विन किया है ये अवार्ड। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि मेजर थीम के बारे में लिख लीजिएगा। इनका जो मेजर थीम था वो क्या था? एडुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये इंपॉर्टेंट थीम था, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, और ये इस साल का यहाँ पे जो थीम है इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज में MiG-21 जेट्स फ्लाई इनटू हिस्ट्री आफ्टर 6 डिकेड्स ऑफ सर्विस। देखिए यहाँ पे MiG-21 62 साल के बाद इसको रिटायर किया गया सर्विस से।
और ये फॉर्मली यहाँ पे रिटायर हो चुका है। डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स एयरक्राफ्ट सिंबल ऑफ इंडिया और रशिया टाइज। देखिए यहाँ पे ये जो MiG-21 था, ये इट्स अ सिंबल ऑफ इंडिया और रशिया टाई। ये हमने रशिया से लिया था क्योंकि उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन था वो इसको फ्लाई करता था, वहाँ पे ही सबसे पहले आपको ये MiG-21 देखने को मिलता था। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको बेचा गया, इंडिया ने भी इसको परचेज़ किया और आप देखेंगे लगभग 62 साल इंडिया ने इसको फ्लाई किया है। उसके बाद इसको यहाँ पे रिटायर किया गया और इस एयरक्राफ्ट ने 1971 के वॉर में यहाँ पे बहुत अच्छा अपना रोल निभाया। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में रिसेंटली आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में इसने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। तो इसको यहाँ पे सक्सेसफुली डीकमीशन किया गया। कहाँ पे किया गया है तो ये आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से इसको डीकमीशन किया गया। ये एक भारत के लिए आइकॉनिक फाइटर जेट था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है और एबिलिटीज़ है वो यहाँ पे दिखाई है। ओके, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, बहुत ही जगह पूछा जाता है कि MiG-21 को पूरा नाम में क्या बोला जाता है। मिकोयान गुरुवेज, ठीक है, मिकोयान गुरुवेज MiG-21 इसको कहा जाता है। और इस आर्टिकल में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। गवर्नमेंट सर्वे ऑन R&D इन इंडिया गेट्स वीक रिस्पॉन्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। देखिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से इनको वीक रिस्पॉन्सेस देखने को मिले हैं विद रिस्पेक्ट टू R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सर्वे करने का फैसला किया कि यहाँ पे देखिए कितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है, क्या कुछ नहीं किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके ऊपर सर्वे कर रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पे रिस्पॉन्सेस आ गए, बट प्राइवेट सेक्टर के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ड्यू टू टेपिड रिस्पॉन्स फ्रॉम प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री which conducts a periodic national science and technology survey to gauge the state of scientific research in India, is set to postpone the publication of its analysis। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे अपने जो एनालिसिस है उसको यहाँ पे पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स है उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। द बाइनियल सर्वे विच ऑरिजिनेट इन द मिड ऑफ 1990s, ठीक है, तो ये 1990s के मिड में ऑरिजिनेट हुआ था। It now survey around 8,000 research and development bodies, पब्लिकली प्राइवेटली फंडेड जितने भी हो इनको यहाँ पे ये सर्वे करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि कंट्रीज डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द शेयर ऑफ GDP डिवोटेड टू इट्स, द नंबर ऑफ साइंटिस्ट इन द कंट्री, पेटेंट जनरेटेड एंड हाउ इंडिया फेयर्स ऑन रिसर्च स्पेंडिंग कंपेयर्ड विद द अदर कंट्रीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस के ऊपर ये सर्वे कर रहे थे। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये जो सर्वे है ये कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इन्होंने ये रिस्पॉन्सेज दे दिए हैं, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर ने अपने रिस्पॉन्स अभी भी नहीं दिए हैं। तो इन्होंने अपने जो एनालिसिस है उसको यहाँ पे पोस्टपोन करने का फैसला किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बिजनेस सेक्शन में इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ US टैरिफ ऑन फार्मा एक्सपोर्ट अनलाइकली। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसके इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होंगे। हालांकि इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होंगे, बट अगर इन्होंने डिसीजन चेंज नहीं किया तो इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि इंडिया की तरफ से भी मेडिसिन जाता होगा US के मार्केट में, और अगर इन्होंने यहाँ पे ये डिसीजन चेंज नहीं किया कि 100% टैरिफ लगाया जाएगा जो भी इंपोर्ट होके आएगा US में, तो यहाँ पे इंडिया को दिक्कत हो सकती है। हालांकि इमीडिएट इम्पैक्ट इसका कुछ है नहीं क्योंकि बल्क में ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स कर दिए जाते हैं जेनरिक्स को, और ऑफकोर्स पहले से ही बहुत सारे स्टॉक्स भेजे होंगे, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला है। बल आप देखने को मिलेगा कि ये कब तक रहने वाला है। अगर इस टैरिफ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में है तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड पेज में ट्रम्प होल्ड स्टॉक विद पाक PM इन द लेटेस्ट टाइम ऑफ वार्मिंग टाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड चाइना। हम चाइना के साथ जो टाइज है वो अच्छे कर रहे हैं। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान के साथ टाइज अच्छे कर रहे हैं। नाउ दे आर होल्डिंग टॉक विद द पाकिस्तान PM टू वार्मिंग अप द टाइज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये दो बात कर रहे हैं और हम चाइना से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग से हमारी जो वॉर है वो अलग से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये सारे जियो पॉलिटिक्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जियो पॉलिटिक्स होते हैं। इंडिया और अदर कंट्रीज़ में जो भी हम बात करते हैं वो जियो पॉलिटिक्स होता है, और इंडिया में जो भी बातचीत होती है, इंडिया में जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज होता है उसको हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। होप आप लोगों को जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको पता होना चाहिए इंडिया ने कल के दिन यहाँ पे हराया है, और यहाँ पे जो निशा अंका है श्रीलंका के अगेंस्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा स्कोर इन्होंने खड़ा किया था, 202 रन का स्कोर था। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो निशा अंका है जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया अपने कंट्री के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए, और इन्होंने भी 202 का जो टोटल है उसको बना दिया। तो मैच ड्रॉ हो गया था। उसके बाद आप देखेंगे सुपर ओवर का मैच खेला गया और उसमें इंडिया ने अपना पकड़ बना लिया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.